नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स कनेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बेमीय विश्लेषण की इस सीरीज़ में हम बेमीय सूत्र ज्ञात कर रहे थे, तो आगे ही हम बेमीय सूत्र भी ज्ञात करेंगे। तो जिसमें हमारी जो अब भौतिक राशि है वो है कोणीय वेग। तो दोस्तों कोणीय त्वरण और कोणीय वेग की हम विमा पिछले लेक्चरों में ज्ञात कर चुके हैं। तो कोणीय वेग की जो हमारी विमा आई थी वो आई थी T-1। ये हमारी कोणीय वेग की विमा थी। कैसे फाइंड किए, इसके लिए आप पिछले लेक्चर को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम कोणीय वेग की जो विमा है उसकी जगह सीधे T-1 यूज करेंगे। तो आइए समझते हैं। दोस्तों, हम कोणीय त्वरण की जो परिभाषा होती है वो होती है वेग परिवर्तन की दर जो है वो त्वरण कहलाती है, अर्थात वेग बटे समय जो होता है वो त्वरण होता है। तो इसी प्रकार जो कोणीय त्वरण है वो भी कोणीय वेग बटे समय होगा। कोणीय वेग बटे समय। कोणीय त्वरण बराबर कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। फिर से सुनिएगा, कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। तो कोणीय त्वरण बराबर कोणीय वेग बटे समय। आशा करता हूँ आपको कोणीय त्वरण का फार्मूला याद हो गया होगा। अब हम विमा ज्ञात करते हैं। तो कोणीय वेग की जो विमा होती है वो होती है T-1। क्लियर। और ये समय की विमा हमें पता ही है, T होती है। अब देखिएगा दोस्तों, ये जब T पलट कर ऊपर जाएगा तो ये भी T-1 हो जाएगा, और ये पहले से ही एक ऊपर T-1 है। तो इन दोनों को मिलाकर जो रिजल्ट आएगा वो आएगा हमारा T-2, और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं विमा को। तो कोणीय त्वरण की विमा T-2, कोणीय त्वरण की विमा T-2, कोणीय त्वरण की विमा T-2 याद हो गया होगा आपको। और कोणीय वेग की विमा T-1, कोणीय वेग की विमा T-1। आगे अब है जड़त्व गुण। जड़त्व गुण जो होता है, देखिएगा दोस्तों, जड़त्व गुण को मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसे I से डिनोट करते हैं, और इसका फार्मूला आप ऐसे याद रख सकते हैं, I = mr²। I = I बराबर mr²। जड़त्व गुण इसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया का हमने I ले लिया है, और I बराबर mr²। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको फार्मूला याद हो गया होगा। तो I बराबर mr²। मैं बार बार रिपीट इसीलिए करता हूँ ताकि आपको फार्मूला भी याद हो जाए, क्योंकि ये जो जड़त्व गुण है ये 12th चैप्टर मतलब 12वें चैप्टर में है ये जड़त्व गुण। तो 12वां चैप्टर अभी बहुत सारा टाइम लग जाएगा हमें, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको फार्मूला अभी याद हो जाए। तो ये I बराबर mr², I बराबर mr², I बराबर mr², I बराबर mr²। याद हो गया होगा। अब देखिएगा विमा निकालते हैं। तो यहाँ m जो था वो क्या था, द्रव्यमान है। m जो था वो हमारा द्रव्यमान था, और r जो थी दूरी थी, तो दूरी का स्क्वायर। अब इसकी हम विमा निकालते हैं। देखो यहाँ ठीक लगा है, ये द्रव्यमान की विमा है कैपिटल M, और दूरी की विमा L होती है, स्क्वायर लगाए तो L²। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ml²। तो जड़त्व गुण की विमा ml²। फार्मूला क्या होता है, mr²। विमा क्या हो जाएगी, ml²। याद हो गया होगा, ठीक है। अब है हमारा कोणीय संवेग। कोणीय संवेग, कोणीय संवेग को हम J से डिनोट करते हैं। कोणीय संवेग को हम J से डिनोट करते हैं, J, और J = होता है I ओमेगा। ये I क्रॉस ओमेगा लिख सकते हैं, इस तरह से लिख लो, J = I क्रॉस ओमेगा। फिर से सुनेंगे ताकि याद हो जाए, J = I क्रॉस ओमेगा। क्लियर। अब देखिएगा दोस्तों, J क्या था हमारा, तो एंगुलर मोमेंटम है। J क्या है हमारा, एंगुलर मोमेंटम। I क्या है, तो जड़त्व गुण। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I होता है, जड़त्व गुण I हो गया। और हमारा कोणीय वेग, इस कोणीय वेग का जो सिंबल होता है वो ओमेगा होता है। तो आपको फार्मूला याद हो गया होगा, J बराबर I गुणा ओमेगा। ठीक है। अब देखिएगा विमा निकालते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने जड़त्व गुण की विमा जो है वो फाइंड की थी, वो आई थी ml²। तो इसको हम एज इट इज़ यहाँ यूज कर लेंगे, इसकी जगह लिख लेंगे ml²। क्लियर। और कोणीय वेग की हमने विमा अभी याद की है T-1।
क्लियर। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखिएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। ठीक है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। तो कोणीय संवेग की भी विमा आपको समझ में आ गई होगी। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो मित्रों इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक हमने गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ा था, शायद फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने पढ़ाया है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। तो वो क्या था देखिएगा, ये रिजल्ट आया था निकल के, F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो कैपिटल आर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ थोड़ा यहाँ से लिखते हैं, F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब दोस्तों हमें तो जी की वैल्यू बतानी है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा बतानी है। तो यहाँ से जब हम जी को लिखेंगे तो जो आर स्क्वायर नीचे है वो एफ के साथ में गुणा में चला जाएगा। तो जो फार्मूला बनेगा क्या बनेगा, जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 और m2। क्लियर। एक बार फिर से सुनेंगे, जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। फार्मूला हमने बना लिया। देखो आप लोग समझ गए होंगे कि जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक का फार्मूला मैंने किस तरह से न्यूटन के नियम से फाइंड कर लिया है। अब देखिएगा इसकी विमा लिखेंगे तो समझिएगा। जब हम इसकी विमा लिखेंगे तो देखो फार्मूला क्या आया था, जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई m1 और m2। क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पर जो अब देखो f क्या है हमारा, यहाँ पर बल है, दूरी r क्या है, दूरी का स्क्वायर है, देखो r स्क्वायर, और ये नीचे m1 इंटू m2 अर्थात द्रव्यमान का स्क्वायर है, तो ये देखो द्रव्यमान का स्क्वायर। ये दोस्तों गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एक जनरलाइज्ड फार्मूला है। ठीक है, ये जिसको मैं बॉक्स में ये क्लोज किया हूँ, बल गुणा दूरी का स्क्वायर बटे द्रव्यमान का स्क्वायर। कहाँ से आता है आप लोग समझ गए होंगे। इस तरह से हम लोग ने ड्राइव कर लिया है। क्लियर। अब निकालते हैं इसकी विमा कैसे आती है देखिएगा। बल की विमा क्या होती है, तो ml/-2। तो ये रही ml/-2। दूरी का स्क्वायर है, दूरी की विमा l होती है, तो ये हो जाएगा l स्क्वायर और ये डिवाइड बाई m स्क्वायर, क्योंकि यहाँ द्रव्यमान का स्क्वायर है। अब देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर जो अब बल की विमा हमने लिख ली ml/-2, और यहाँ नीचे देखो, यहाँ एक बार सिंगल m है और यहाँ m स्क्वायर है। तो ये जो m पलट कर ऊपर जाएगा तो घात m-2 हो जाएगी, और यहाँ m पावर प्लस में 1 है। तो रिजल्ट जो आएगा वो हमारा m की पावर -1, और यहाँ l स्क्वायर है, और दोस्तों यहाँ एक सिंगल l और है, तो ये l³ हो जाएगा, और ये t-2। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक की जो विमा हो जाएगी वो हो जाएगी m-1 l³ t-2। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की जो विमा होगी m-1 l³ t-2। क्लियर। कैसे फाइंड किया समझ गए होंगे आप लोग। अब नेक्स्ट है हमारा गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता देखिएगा, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता इसे भी दोस्तों आई से ही प्रदर्शित करते हैं। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो गुरुत्वाकर्षण बल और बटे द्रव्यमान। आई इज इक्वल टू गुरुत्वाकर्षण बल बटे द्रव्यमान, अर्थात होता क्या है देखिएगा, आई इज इक्वल टू गुरुत्वाकर्षण बल, अर्थात इस तरह से लिख लो F और बेस में लिख लो इसके G, अर्थात ये गुरुत्वाकर्षण बल और डिवाइड बाई M। तो I इज इक्वल टू F/m फार्मूला होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल है तो Fg लिख सकते हैं। फिर से सुनेंगे, अब सिंपल वाला फार्मूला लिखेंगे जो याद रहे, I इज इक्वल टू F/m, जहाँ पर I जो है वो हमारा गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है। I इज इक्वल टू F/m, जहाँ पर I गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है। क्लियर। अब देखिएगा दोस्तों विमा निकालते हैं। तो अब हमें पता है बल की विमा जो हमारी होती है वो होती है ml/-2, और नीचे द्रव्यमान है, इसकी विमा होती है m। तो अब देखिएगा दोस्तों, इस वाले m से ये वाला m कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा l/-2,
तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की विमा LT-2। क्लियर। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की जो विमा है उसके समान किस भौतिक राशि की विमा होती है, तो दोस्तों जो त्वरण होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर जिसका मात्रक होता है उसकी विमा भी LT-2 होती है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की विमा जो है वो त्वरण की विमा के समान है। याद रखेंगे ये पॉइंट जो अभी बोला है मैंने। अब अगला है हमारा गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव दोस्तों इसे B से डिनोट करते हैं और कभी कभी इसे U से भी डिनोट करते हैं। तो हम इसे B से डिनोट कर देते हैं, तो ये B इज इक्वल टू होता है W/m। ठीक है, ये सब हम गुरुत्वाकर्षण एक चैप्टर है 11th क्लास में ही, तो उसमें हम सब पढ़ेंगे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय विभव, ये सब डिटेल में। ठीक है, तो अभी आप लोग फॉर्मूला याद कर लें। गुरुत्वीय विभव को हम B से डिनोट करते हैं और B इज इक्वल टू होता है W/m। B इज इक्वल टू W/m, गुरुत्वीय विभव बराबर W/m। क्लियर। अब हम देखेंगे कि जो हमारा जो B है वो इज इक्वल टू W अर्थात कार्य है और द्रव्यमान अर्थात m है। तो अब कार्य की विमा हम लोग पीछे याद कर चुके हैं, ml²T-2। कार्य की विमा ml²T-2 और द्रव्यमान की विमा m। क्लियर। अब यहाँ देखेंगे, देखो इस m से ये वाला m कैंसिल, क्या बचा L²T-2। तो गुरुत्वीय विभव की विमा हो जाएगी L²T-2। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा प्रतिबल। प्रतिबल जो होता है प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल, इसको ऐसे याद कर लेंगे, प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल। प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल। दोस्तों दाब जो होता है वो भी बल बटे क्षेत्रफल होता है और प्रतिबल जो होता है वो भी बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल, प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल। मैं बार बार रिपीट इसीलिए करता हूँ ताकि आप लोगों को फॉर्मूले याद हो जाएं। प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल, प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल। अब देखिएगा दोस्तों विमा निकालते हैं, तो बल की विमा तो हमें पता ही है mLT-2 और क्षेत्रफल की विमा L²। अब देखिएगा ऐसे समझ लो, एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक L बचेगा वो पलट के माइनस हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा mL-1 और T-2। क्लियर, यही विमा है mL-1 T-2। तो प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल और विमा होती है mL-1 T-2। बेमीय सूत्र आप मतलब सॉरी बेमीय सूत्र आप लोग मत याद कीजिएगा, लेकिन ये जो सूत्र हैं जो मैं बोल रहा हूँ उसको उसी फॉर्म में याद कर लीजिएगा जिस फॉर्म में मैं बोल रहा हूँ, ताकि आपको ईजिली याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा विकृति। विकृति भी दोस्तों हमारा ये प्रतिबल विकृति इसका अपना एक चैप्टर है। ठीक है, और प्रत्यास्थता गुणांक ये सब हम उसमें ही चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमको फॉर्मूला याद करने पे थोड़ा ध्यान रखना है। तो विकृति बराबर होता है, देखो लंबाई में वृद्धि और बटे प्रारंभिक लंबाई। क्या है देखिएगा दोस्तों, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे, जैसे मान लो ये हमारा कोई वायर है, इस तरह से समझ लो, सॉरी ये हमारा कोई वायर है और दोस्तों अगर हम इस पर कोई फोर्स लगा दें इस तरह से F, तो इसकी कुछ ना कुछ लंबाई बढ़ जाएगी। मान लो थोड़ी पहले लंबाई ये थी, अब फोर्स लगाने के बाद लंबाई ये हो गई, तो ये जो लंबाई में वृद्धि है ये लंबाई की प्रारंभिक लंबाई के सापेक्ष कितनी बढ़ गई, उसका अगर हम रेशियो ले लेंगे तो वो हमें विकृति बताता है। तो विकृति बराबर लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, विकृति बराबर लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, विकृति बराबर लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, विकृति बराबर लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। क्लियर। अब देखिएगा, अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि लंबाई में वृद्धि अर्थात कहीं ना कहीं लंबाई में जो वृद्धि हुई है वो है तो वो भी एक प्रकार की दूरी अर्थात लंबाई, तो उसकी विमा भी क्या रहेगी L डिवाइड बाई, और प्रारंभिक लंबाई इसकी भी विमा क्या रहेगी L। तो यहाँ से देखेंगे नीचे L ऊपर L, इसको सॉल्व करेंगे तो L की पावर 1 - 1 या काट सकते हैं डायरेक्ट, तो ये आएगा L की पावर 0। क्लियर, और किसी की भी पावर अगर 0 होती है
तो वो राशि कैसी होती है, वो राशि होती है हमारी विमाहीन राशि। ठीक है, देखिएगा एल की पावर, ये एल से एल कट गया, अर्थात क्या आया, ये देखिएगा ये एल से एल कट गया, क्या आएगा, एल की पावर 0 आएगा, और एल की पावर जब 0 आएगा तो विमाहीन राशि है। ठीक है, जिसकी 0 का मतलब क्या है, कोई विमा नहीं है, अर्थात विकृति जो है वो विमाहीन राशि है। कोण कैसा है, कोण पीछे लेक्चर में पढ़ा था, वो भी कैसी राशि है, विमाहीन राशि है। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं वीडियो को। जो आगे के बीमीय सूत्र हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो पर कमेंट बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो भी कमेंट कीजिए, और नहीं आ रही हैं तो बताइए कि क्या कमी है ताकि उनको दूर किया जा सके। धन्यवाद।